अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इशफाक अहमद अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जानिए विद इशफाक अब्बासी। आज हम फ़लस्तीन पे बात करेंगे और इस पे जो बात हम करेंगे वो बड़ी ही दर्दनाक है कि तारीख़ लिखी जाएगी कि मिस्र के पास दरिया नील था और गज़ा प्यास से मर गया। तारीख़ लिखी जाएगी कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के पास तेल के समुंदर थे, जबकि गज़ा के हस्पतालों और एम्बुलेंस के लिए ईंधन नहीं था। तारीख़ लिखी जाएगी कि मुसलमानों के पास 50 लाख से ज़्यादा फ़ौजी थे। मिस्र, ईरान, टर्की और पाकिस्तान के पास जंगी जहाज़ और मिज़ाइल भी थे, मगर वो कई काम ना आ सके। तारीख़ लिखी जाएगी कि सऊदी अरब ने अरबों डॉलर नाच गाने के पार्टियों में लुटा दिए, लेकिन गज़ा में रोटी और पानी नहीं पहुंचा सके। और तारीख़ लिखी जाएगी कि 1947 में पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, लेकिन इसने गज़ा में अपने भाइयों की मदद के लिए कुछ भी नहीं किया। और तारीख़ लिखी जाएगी कि ईरान और टर्की ने इस्लाम का नाम तो बहुत इस्तेमाल किया, लेकिन गज़ा के कत्ले आम को रोकने के लिए एक कदम भी ना उठा सके, जबकि मुसलमानों के कत्ले आम में हिस्सा बहुत ज़्यादा डाला। तारीख़ लिखी जाएगी कि मुसलमान कौम अपने हुक्मरानों को तो मोरद अज़ाम ठहराती रही, लेकिन पेप्सी, कोक, स्प्राइट और स्लिंग पीना नहीं छोड़ा, और ना ही मैकडोनल्ड और केएफसी के बर्गर खाना छोड़े। और ये भी लिखा जाएगा कि यहूद और नसारा की मसनूआत की खरीदो फरोख्त भी ना छोड़ सके। तारीख़ लिखी जाएगी कि मगरब में लोग इसराइल की तबाहकारियों के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकलती रहे, लेकिन मुसलमान ममालिक में लोग घरों में बैठे रहे। क़यामत के दिन हिसाब तो होगा, हशर तो होगा, और ये मालूम उस वक्त होगा कि जीता कौन है और आ रहा कौन। अगर गन पॉइंट पर हमदर्दियाँ तब्दील हो सकती तो आज कश्मीरी सब हिंदुस्तान के और फ़लस्तीनी सब इसराइल के हिमायती होते। तारीख़ लिखी जाएगी कि इस दौर के मुसलमानों ने अपने अपने मुल्कों में क्या क्या किरदार अदा किया। इसलिए इससे पहले कि खुदा की पकड़ हम पर नाज़िल हो, हमें अपने हिस्से का काम अपने फ़लस्तीन के भाइयों के लिए ज़रूर अपने हिस्से का काम करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।